शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस्लामी सबका मौज और तारीखी वाक़यात किस्से कहानियों के इस सफर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मर्द हमेशा से ही सिन्फ़े मुखालिफ के लिए अपने जज्बात रखता है और ना चाहते हुए भी इसकी तरफ माइल हो जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस दुनिया में नेक बंदों की कमी भी नहीं है, मगर बाज़ औक़ात वो नेक बंदे भी शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। आज की वीडियो में हम बनी इसराइल के एक इंतहाई परहेजगार और आबद शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो एक फाशा औरत के इश्क में गिरफ्तार होकर इससे ज़ना करने पर राजी हो गया। तफसील में जाने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्तों, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक फाहिशा औरत के बारे में मशहूर था कि उसे दुनिया का 1/3 हुस्न दिया गया था। उसकी बदकारी भी इंतहा को पहुंच चुकी थी और वो औरत अपने ज़ाहरी हुस्न और जमाल की बदौलत अपने जमाने की बहुत मालदार खातून बन चुकी थी। उस दौर के मालदार और उमरा उसका कुर्ब हासिल करने के लिए अपना सब कुछ लुटा कर चले जाते। उस औरत के बारे में ये मशहूर था कि जब तक वो 100 दिनार ना ले लेती वो अपने करीब किसी को आने नहीं देती थी। लोग उसके हुस्न जमाल की वजह से इतनी भारी रकम अदा करने पर भी हंसी खुशी तैयार हो जाते थे। लोग उसकी महफिल में जाते, पैसा लुटाते, उसके साथ अयाशी करते और फिर वापस चले जाते। ये उसका रोजाना का मामूल बन चुका था कि हर रात उसके बिस्तर पर कोई न कोई मालदार शख्स मौजूद होता था। फिर यूं हुआ कि एक मर्तबा एक परहेजगार, एक आबद, अल्लाह के एक नेक बंदे का उसकी गली से गुजरना हुआ तो वो औरत दरवाजा खोले अपने तख्त पर बैठे अपने किसी आशिक के इंतजार में थी। अचानक आबद की नजर उस बदकार औरत पर पड़ी। उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना हुस्न अता कर रखा था कि आबद पहली ही नजर में सब कुछ भुलाकर उस औरत के इश्क में गिरफ्तार हो गया और उसने इरादा कर लिया कि वो हर हाल में किसी भी कीमत पर उस हसीनो जमील औरत का कुर्ब जरूर हासिल करेगा। जब उसे मालूम हुआ कि वो औरत अपने पास आने के कम से कम 100 दिनार लेती है और इतने पैसे दिए बगैर मेरी ये हसरत पूरी नहीं हो सकती, तो उसने मतलूबा रकम हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की, मजदूरी की और पैसे जमा करने लगा। काफी तगदो करने के बाद जब उसके पास 100 दिनार जमा हो गए तो वो उस बदकार औरत के कोठे पर पहुंचा और कहा, ए हुस्नो जमाल की मलका, मैंने दिन रात एक कर दिया, मजदूरी की, अब मेरे पास तेरी मतलूबा रकम 100 दिनार मौजूद है। उसने वो थैली उस बदकार औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रकम थाम लो और मेरी आरजू पूरी करो। ये सुनकर उस फाहिशा औरत ने आबद से 100 दिनारों वाली थैली पकड़ते हुए कहा, अंदर आ जाओ। वो हसीनो जमील औरत आबद का हाथ थामे उसे अपने कमरे में ले आई। उस औरत ने खूबसूरत और कीमती लिबास जेबतन किए रखा था। उसने आबद को अपने सोने से बने हुए तख्त पर बिठाया और खुद उसके करीब बैठ गई। फिर उस बदकार औरत ने आबद से कहा, मेरे करीब आओ, मैं हाजिर हूँ और जो कुछ तुम करना चाहते हो कर लो। आबद बेताब होकर उसकी तरफ बढ़ा। जब वो दोनों खुदा की नाफरमानी यानी ज़िना करने पर तैयार हो गए तो उस वक्त आबद को अल्लाह तबारक व तआला का खौफ आया कि अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो रोजे महशर अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा और ज़िना करने पर जहन्नम की आग में फेंक दिया जाऊंगा। बस ये ख्याल आना था कि उसके जिस्म पर कपकपी तारी होगी, उसकी गुनाह की ख्वाहिश खत्म होगी और उसे अपने इस फेले बद के इरादे पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगी, तौबा की और उस बदकार औरत से कहने लगा, मुझे जाने दो, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये 100 दिनार भी तुम अपने पास रखो, मैं इस गुनाह से बाज आया। उस औरत ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम तो कह रहे थे कि मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए तुमने बहुत जतन किए हैं, दिन रात मेहनत की है, मजदूरी की है, अब जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करने की बजाय यहाँ से भाग रहे हो। उस हसीनो जमील औरत ने आबद का हाथ थामते हुए कहा, आखिर वो क्या चीज है जो तुम्हें मेरे करीब आने से रोक रही है? ये सुनकर उस आबद ने कहा, मुझे अपने रब से डर लग रहा है और उसका खौफ मुझे तेरी तरफ माइल नहीं होने दे रहा। मुझे उस दिन का खौफ है जब मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होऊंगा। अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला की नाराजगी का सामना किस तरह
कर सकूंगा, लिहाजा अब मेरा दिल तुझसे भर गया है और मैं ये काम करने से कासिर हूँ। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरा हाथ छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। आबद की ये बातें सुनकर फाशा औरत भी बहुत हैरान हुई और कहने लगी, अगर तुम अपनी इस गुफ्तगू में सच्चे हो तो मैं भी पुख्ता इरादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूँगी और तुम्हारे अलावा कोई और मेरा शोहर हरगिज नहीं बन सकता। मैं तुमसे ही शादी करूँगी। आबद कहने लगा, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। औरत ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आबद ने कहा, जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊँ इस वक्त तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। औरत ने कहा, अच्छा अभी तो तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम जहाँ चाहे चले जाओ, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी और तुमसे ही निकाह करूंगी। आबद शख्स ने उससे जान छुड़ाने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला दी और फिर वो आबद शख्स सर पर कपड़ा डाले, मुंह छुपाए, शर्मिंदा शर्मिंदा वहाँ से निकला और अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। उस औरत के दिल में आबद की बातें असर कर चुकी थीं, चुनाचे उसने अपने तमाम साबका गुनाहों से तौबा कर ली और अल्लाह को याद करके रोने लगी और सजदे में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगी। फिर उस हसीनो जमील औरत ने अपना घर बार जना से कमाई हुई धन दौलत पर लात मारी, अपने घर और शहर को खैरबाद कहा और वहाँ से चल पड़ी। वो औरत आबद के बारे में पूछती पिछाती बिल आखिर उसके घर पहुँच गई। लोगों ने आबद को बताया कि फला औरत तुमसे मुलाकात करना चाहती है। आबद बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर उस बदकार औरत पर पड़ी तो आबद ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी रूह परवाज कर गई। औरत उसकी तरफ बढ़ी तो देखा कि उसका जिस्म साकत हो चुका था। वो बहुत गमजदा हुई। आबद की अचानक मौत उसके लिए किसी बड़े सदमे से कम ना थी। वो आबद की मौत पर जी भर के रोई और उस औरत ने वहाँ खड़े लोगों से पूछा, क्या इसका कोई करीबी रिश्तेदार है? लोगों ने कहा, हाँ इसका एक भाई है, वो बहुत परहेजगार और अल्लाह का नेक बंदा है, लेकिन वो बहुत गरीब है। ये सुनकर उस औरत ने कहा, मैंने अपने तमाम साबका गुनाहों को तर्क कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगकर सच्चे दिल के साथ तौबा कर ली है। मैं तो इस नेक आबिद शख्स से शादी करने यहाँ आई थी, लेकिन ये तो दुनिया से ही रुखसत हो गया। लोग उस औरत को हौसला देते हैं और फिर आबिद की अचानक मौत की खबर उसके भाई को पहुंचाई जाती है। भाई के आने पर आबिद की आखिरी रस्मात अदा की जाती हैं और उसे दफना दिया जाता है। चंद दिन बाद लोग आबिद के भाई को उस औरत के बारे में बताते हैं कि वो अपने तमाम साबका गुनाहों से तौबा कर चुकी है। वो आबिद से शादी करने यहाँ पहुंची थी, लेकिन अल्लाह को शायद ये मंजूर ना था, लिहाजा अब तुम उस औरत से निकाह करके इसका सहारा बनो। आबिद कहता है कि उस औरत से पूछ ले, अगर उसे कोई एतराज नहीं तो मैं उस औरत से शादी करने पर राजी हूँ। जब औरत की मर्जी मालूम की जाती है तो वो आबिद के भाई के पाकीज़ा किरदार और हुस्नो इखलाक से मुतासिर होकर इससे शादी करने पर हामी भर देती है। यूँ दोनों की शादी हो जाती है और दोनों आबिद के घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, रवायात में आता है कि शादी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नेक और साले औलाद से नवाजा। उनके यहाँ 7 बेटे पैदा हुए जो बाद में सब के सब अपने जमाने के मशहूर वली बने। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके साथ बने हुए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।